हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो मैसेजेस चैनल में कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ये रीडिंग होने वाली है फॉर द साइन ऑफ लियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। आइए देखते हैं लियो साइन के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इन करियर, रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस। लियो साइन, अगर अभी पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे थे अपने साथ में, या आप अपने ऊपर कुछ सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं उन सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस को हटाइए, लेट गो कीजिए। किसी भी तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक में खुद को इंक्लूड मत कीजिए। एंड आपकी जो एक ये विक्टिम मेंटालिटी है कि देखो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है और मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, इस तरह की जो टॉक्स हैं उनसे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली एक विक्टिम मेंटेलिटी होती है, तो अपनी लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करें और इस विक्टिम मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है लाइफ में कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको लग रहा है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो ये सारी जो बातें हैं ये आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको बता रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेट कीजिए। एंड ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपकी खुद की इम्पोज की हुई हैं, तो इनको लेट गो करें, इनसे बाहर निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके लिए डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 कोई गुड न्यूज़ है, आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। किसी तरह का ऑफ़र मैं यहाँ पे आपके लिए देख सकती हूँ। कोई बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन इस टाइम में आपको मिल सकता है। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिससे आपको बात करके अच्छा लगे। काफ़ी आप पीसफुल भी रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक से आप बाहर निकलकर थोड़ा सा अपना जो आउटलुक है लाइफ को लेके वो बदलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी, या बहुत टाइम से आप किसी एक पर्टिकुलर लाइफ के एरिया में फंसे हुए थे, तो अब आप उससे मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आप जैसे पास्ट की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे मूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि ये टाइम है, इसमें आपको रिजिलियंट रहना है, आपको करेजियस रहना है। आप लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी पाथ को चूज़ कर रहे हैं, उसमें परसिस्टेंट रहें। अपने डिसीजंस पे अड़िग रहना है आपको। ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी लेके आते हैं, या फिर आपको कुछ अच्छा नहीं बोलना, हमेशा कुछ आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोलते रहना, ऐसे लोगों को आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। सितंबर के मंथ में लोग आपको एक अलग तरह से देख पाएंगे। जो लोग आपको सोचते हैं कि आपके अंदर करेज नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, आप उन्हें एक बहुत अच्छा जवाब देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। आप लिटरली एक सेलिब्रिटी वाली क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर, स्टार लाइक क्वालिटीज़। आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकती हूँ, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। एंड आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। कोई ट्रैवल आप कर सकते हैं किसी प्लेस पे, किसी ऐसी डेटी को आप पूजना शुरू कर सकते हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं इस मंथ में। तो आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं या अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। किसी तरह का कोई टेक्निकल स्किल सीखना, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में जानना, तो अगर कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़ आपकी लाइफ में एंटर करें इस टाइम पीरियड में, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा।
बहुत सारी मिस्ट्री भी रिवील हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट टाइम आप कुछ पता कर पा रहे हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, आपको कुछ जैसे समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आपसे हिडन थी वो आपके सामने आने लगेंगी इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको चीट कर रहे हैं उनके बारे में आपको पता यहाँ पे लग सकता है। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन पे आपको यहाँ पे बिलीव करना है। आप में से बहुत सारे लोग इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से भी मूव कर सकते हैं जहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट हो सकता है आपकी अपनी रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो कमिटमेंट नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, तो आप ऐसे रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं। आप वापस अपनी इनोसेंस को यहाँ पे मुझे क्लेम करते हुए दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे एक बच्चे की एनर्जी होती है, उसमें किसी भी तरह का छल कपट भेदभाव कुछ भी नहीं होता, बहुत प्योर एनर्जी होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की वैसी ही एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। आप में से कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से इस टाइम में मिल सकते हैं। आप कुछ पास्ट से जुड़ी बातों को याद कर सकते हैं, या पास्ट से आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है। मीन्स ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप स्कूल या कॉलेज में गए हो, आप उनसे इस मंथ में मिल सकते हैं। बेसिकली मेमोरीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। आप अपनी पास्ट की जो बातें हैं उनको काफ़ी याद करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उन मेमोरीज़ को दोबारा से रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक मैसेज जो और चैनल हो रहा है वो ये है कि अगर आप कोई अपनी पास्ट की ऐसी कोई दुख देने वाली घटना है जो आपके साथ हुई है, आपकी लाइफ में हुई है, तो अगर आप उस मेमोरी को विज़िट करते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको उस मेमोरी को विज़िट करते हुए ये देखना है कि उस मेमोरी से आपने क्या सीखा। वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जब वो घटना घटी, उस टाइम पीरियड में आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा उससे। आपको बेसिकली वहाँ से लर्निंग लेने के लिए बोला जा रहा है कि अपनी पास्ट की मेमोरी से आप सिर्फ अच्छी लर्निंग्स लें एंड उनको अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करें। आपका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड यहाँ पे रहने वाला है। सैक्रल चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इन सभी चक्राओं पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। येलो कलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है यहाँ पे, ब्राउन कलर, लाइट स्काई ब्लू कलर, वाइट कलर काफ़ी प्रोमिनेंट है। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 38, ये नंबर आपका लाइफ पाथ हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। लेट्स सी आपके लिए कौन सा क्रिस्टल यहाँ पे आया है। आपके लिए जो क्रिस्टल आया है वो है सर्फेनाइट। आपको यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि जितने भी फॉर्म में लाइफ एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स के अंदर, उन सभी में यूनिवर्स की प्रेजेंस देखना शुरू कीजिए, उन सभी में स्पिरिट्स को देखना शुरू कीजिए। हर एक लिविंग नॉन लिविंग बीइंग के अंदर यूनिवर्स बसा हुआ है, तो उनको अपने से अलग या यूनिवर्स से अलग आपको नहीं देखना है, संपूर्णता में उसको देखना है। आपको इस टाइम में बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस मिल सकते हैं थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू ओमन्स, थ्रू एंजल नंबर्स। आप में से लिटरली बहुत सारे लोग साइकिक हो सकते हैं जो मैसेज चैनल कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अपने डिवाइन गिफ्ट्स को आप यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, एंड दूसरों की लाइफ में भी पीस आप ला सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे रिचुअल्स आपको करने चाहिए जिनसे जो आपका हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं ओपन हो। जैसे नेचर में टाइम स्पेंड करना, अपनी हॉबीज़ के साथ दोबारा से जुड़ना, एंड एनिमल्स की हेल्प करना, एनजीओ से कनेक्ट करना, ये सारे जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं खुद को
ओपन अप करने में दूसरे लोगों के साथ में। आप यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कोई हिंडर कर रहा है ये मैसेज आपको चैनल करने के लिए। जैसे कि आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो चाहते ना हो कि अपने गिफ्ट्स आप यूज़ कर पाएँ। तो बेसिकली अपने गिफ्ट्स यूज़ कीजिए। अपनी सेजिंग आप कर सकते हैं। दिया लगा के मेडिटेट कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको बेसिकली यहाँ पे ये अफर्म करने के लिए बोला जा रहा है दैट आई फील एंड नो द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन विद इन एंड अराउंड मी। लिटरली आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर और अपने बाहर दोनों ही जगह आपको डिवाइन की प्रेजेंस को फील करने की ज़रूरत है। लिटरली आप में से बहुत सारे लोग दूसरों के मास्क्स को देख सकते हैं कि कौन इंसान एक्चुअली क्या है। वो दिखा कुछ हो रहा है लेकिन अंदर वो पर्सन क्या है वो आप देख सकते हैं। तो अपनी उस इंट्यूशन पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो माया की जो दुनिया है इसको किस तरीके से भगवान ने ढका हुआ है ताकि हम रियलिटी को समझ ना पाए, ताकि जो स्पिरिचुअल एसेंस है लाइफ की उससे हम दूर रहें। कुछ ही लोग जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटेंड होते हैं या स्पिरिचुअली अवेकेंड हो सकते हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि ये जो संसार है ये सिर्फ माया का है, ये भ्रम है, मात्र कुछ भी नहीं। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को कनेक्ट कीजिए सन से, स्टार से, प्लैनेट से, इंसेक्ट से, एनिमल से। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे असेंशन कार्ड में कौन से मिस्टेक आए हैं। इसिस आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको करेज के साथ में आपको फेस करना है। यहाँ पे आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो भी आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको हताश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके साथ में कोई बुरा भी कर रहा है तो आप उसको ब्लेस करें। आप यही प्रे करें कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहे एंड उन्हें कोई भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ऐसा इसलिए कि हमारी इससे जो एनर्जी है वो प्योर रहती है और ये कई लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती है सही वे में। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप लाइफ में जिस भी चीज़ से इस समय जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं उसके पीछे कोई ग्रेटर प्लान है जो आपको नहीं पता। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी किसी कोटेशन में कि जब ज़िंदगी के दो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं या दो बड़ी घटनाएं ज़िंदगी की जो कि लाइफ और डेथ है, जब वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो बाकी जीवन में आने वाला कोई भी पड़ाव हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है होना। उसके पीछे जो ग्रेटर प्लान है, जो मास्टर प्लान है, वो आपको नहीं पता है। इसलिए यूनिवर्स के सामने सरेंडर कीजिए, अपने गॉड, अपनी डेटी में बिलीव कीजिए कि वो आपको करेज दें किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में। आप यहाँ पे अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं दैट आई फेस माई चैलेंजेस विद काम एंड स्ट्रेंथ। मैं अपनी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस जो हैं उनको बहुत काम और स्ट्रेंथ के साथ फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट्स ऑल लियो साइन। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस आई क्लेम दिस एनर्जी, यस आई क्लेम दिस रीडिंग। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।